Hello everyone, welcome to News Daddy, and I am your friend Chetan Singh Chauhan. सो मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू करना है मुझे साई के साथ पहले दैट व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज फ्रॉम अ सीजन्ड एक्टर और एक्टर्स टू समबडी हु इज अ सीजन्ड सिंगर बट अ फ्रेश फेस एज एन एक्टर. तो ये जो आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है उसका मुझे डिटेल चाहिए था, लाइक विद सलमान खान एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुरु इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. I think with Salman Sir, I used to be very intimidated on set because I'd seen him growing up and watched him, and it was just a very surreal feeling. With Guru, we immediately became friends and clicked. So I was very comfortable. Salman Sir also made me feel very comfortable, but you can't take that intimidation out of it. And he was always so kind, and yeah, it was just lovely. आपने बताया कि शी इज योर सीनियर बट देयर आर लॉट ऑफ सीनियर्स इन द एंटायर फिल्म, अ फ्रेश फेस. सिंगिंग में आप मास्टरी है आपकी. नहीं, उसमें भी नहीं. अभी Acting मैं की- अभी पहला गाना निकालूंगा इस फिल्म का कल. तो एक्टिंग के लिए किस तरीके की आपने वर्कशॉप बताया, बट हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज द प्रोसेस फॉर यू? सी जब आप सालों से कैमरा फेस कर रहे होते हो तो आप किसी न किसी तरीके लोगों की नज़रों तक पहुंचे हुए होते हो, और कैमरा आपको कुछ ना कुछ हद तक लाइक कर रहा होता है, क्योंकि आप अभी बोल नहीं रहे हो कुछ. मैं वहाँ पे सिर्फ लिपसिंग करता था और ऐसे हाथ ऐसे करता था और सिर्फ हंसता रहता था. बट जब मुझे पता चला एक्टिंग करनी है, जब ये पर्टिकुलर रोल आया, तो मेरे जो कोच थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मन्नू, उन्होंने मुझे तैयारी कराई बहुत सारी चीज़ों की. अब मुझे पता नहीं था उसको क्या कहते हैं. मैंने तो उसको बोला, यार मेरी फिल्म आ रही है और मेरे को बताओ डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, इमोशंस कैसे लेके आते हैं. बेसिकली ना सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग, इसमें जिसको सुर की नॉलेज है वो कर सकता है. कई बार आप देखो बहुत सारे एक्टर्स सिंगर बन रहे होते हैं जस्ट टू नो दैट सुर. कई बार वेरिएशन के लिए आप डायलॉग्स में भी और फील में भी जितना हमारे पास फील और वो वेरिएशन है वो एक्टर्स के पास भी नहीं होता कई बार. तो एवरीबडी वांट्स टू रिवर्स द प्रोसेस टू लर्न मोर अबाउट इट बिकॉज दे थ्री आर इंटरलिंक्ड. तो मैंने भी सीखा क्या, मतलब मैंने 1 महीना जितना टाइम था मैंने दिया, ताकि मैं अपने आप के साथ धोखा ना करूं, और ऑडियंस के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता. बट करते करते मेरे को थोड़ा सा ईज़ हुआ, मैंने बॉडी में से थोड़ी शर्म निकाली अपनी, और फिर जब मैं सेट पे गया तो पर उसके बाद हम दोनों ने बहुत वर्कशॉप्स करी इकट्ठे, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स. कई सीन्स हमें वर्कशॉप में ऐसे थे जो जस्ट टू मेक अस फ्रेंड्स आई थिंक उन्होंने करवाए होंगे, वो फिल्म में भी कभी शूट भी नहीं हुए. और बट देन सेट पे जब आई थिंक माहौल वैसा बन जाता है, जैसे आप अगर घर पे किसी को क्वेश्चन पूछोगे अपनी फैमिली को, तो शायद आप इस तरीके से ना पूछ पाओ जो एक आर्टिस्ट को या एक एक्टर को या एक पॉलिटिशियन को पूछोगे, है ना. तो सेम वे जब आप एक क्लोज रूम में प्रैक्टिस कर रहे होते हो, एंड देन वंस यू आर ऑन सेट, so automatically your mind works like that. And I think everybody helped me in making this process very easy. तो मूवी के बाद आपको क्या डिफिकल्ट लगा? सिंगिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर एक्टिंग? सिंगिंग जो है वो 10वीं का एग्ज़ाम है, और जो एक्टिंग है वो 12th का है दोनों डिफिकल्ट. तो पास तो पहले 10वीं का ही करना पड़ता है. पास 10वीं का, तभी मैं पहले 10वीं का सिंगिंग बोल दिया ना. वो पास जितना भी हुआ है अब आप लोगों की वजह से हुआ है, और 12th का भी आप लोगों की वजह से होगा अगर फ्लाइंग ना पड़ी तो. गुरु देखा गया है कि ग्रेजुएशन का प्लान यही है, हॉलीवुड लेके जाएंगे. हॉलीवुड जाएंगे, वहाँ पे एक्टिंग करूँगा, वहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम करूँगा. अभी तो आपने मेरी इंग्लिश नहीं सुनी जो मैं गोरों की तरह बोलता हूँ. इसके लिए प्लान क्या है? उसके लिए प्लान मैंने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया हुआ है, और ये प्लान भी भगवान का ही है. मैं अगर प्लान बना के करने लग गया तो मैं तो फिर यहाँ पे भी ना आता अगर मेरा प्लान होता. ये भगवान का प्लान है, जिस टाइम पे जिस जगह पे जाना है वो ले जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो नहीं आएंगे, वो वाली बात है. बट मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकूँ द वे इरफान सर डिड. मैं उस लाइन पे हूँ. आई हैव शॉट 3 more movies now, and all 3 are different cinema. सब हिंदी है? There's one film that's pan India. It'll be in Tamil, Telugu, Hindi and Punjabi, and there's one film that's only Punjabi and English. So I'm not doing normal cinema that's everybody's doing. I'm doing जैसे मैंने गानों में कुछ अलग लेके आया था, वैसे मैं मूवीज़ में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेलियर का डर है नहीं, क्योंकि मैं फेल होके फिर लगा ही रहूँगा. अच्छा गुरु, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो जो भी सिंगर रहे हैं, पॉपुलर सिंगर रहे, वो भी एक्टिंग में ट्राई कर चुके हैं पर सक्सेस नहीं हो पाए हैं. जी और आप भी काफ़ी फेमस और पॉपुलर है और जी. आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं, जी. तो क्या अपने दर्शकों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप?
यार जिन्होंने सिंगिंग करते हुए एक्टिंग करी है वो अपने रीजंस की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए होंगे। कई बार बंदा जब एक बार नहीं चलता, 2 बार नहीं चलता, बंदा कहता है वापस वहीं चले जाओ जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है। सो आपको अपने आप को अनईजी करना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। और मैंने कोई 1-2 गाने हिट होने के बाद नहीं फिल्म साइन कर ली जैसे सब। मैंने जब मैं रेडी हूँ तब आया हूँ मेहनत करके। और जिन सिंगर्स की नई फिल्म चली, मैं चाहता हूँ जब मेरी फिल्म चले तो ये वाला क्वेश्चन जब उसके बाद मेरे बाद कोई सिंगर एक्टिंग में आए तो आप उससे फिर कहो कि यार उसकी चली थी, उसकी नहीं चली थी, क्या आप किसको फॉलो करोगे? तो मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया एक्टिंग की बात, तो किसी के साथ आपने डिस्कस किया हो कि यार मैं अभी सिंगिंग से अभी एक्टिंग में भी ट्राई करना, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सबको मिलते हैं, आपको कुछ ऐसा फीडबैक या फिर कुछ आपको लगा हो कि नहीं यार? नहीं, मेरे तो भाई बहुत सारे प्रोड्यूसर्स पैसा लेके बैठे हुए थे, बहुत सारा। मैंने खुद ही नहीं लिया बहुत सालों से। मैंने कहा यार पहले मैं जब तक मैं किसी का पैसा अच्छी जगह नहीं इन्वेस्ट करवा रहा, किसी का पैसा अपने, पहले मुझे अपना थॉट क्लियर करना है। मेरा अपना थॉट क्लियर होगा तो मैं जाके किसी को प्रूव कर सकूँगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो यही है कि मतलब नाउ आई एम रेडी एंड आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे। one question. साई, महेश मांजरेकर की बेटी, एक्सपेक्टेशंस जनरली हाई होते हैं व्हेन देयर इज अ नेम, पापा मम्मी जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, जो एक नाम एक्सपेक्टेशन हाई रहता है। आपने तो साउथ की फिल्म्स भी की हुई है एंड नाउ हिंदी भी कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस किस तरीके की मैचअप कर पाए हो रही है, और ईजीनेस, डिफिकल्टी, बिकॉज साउथ की फिल्म्स करना एंड देन देयर इज अ डिफरेंट, the VFX only completely changes, the world completely changes, as you mentioned, multilingual चल रही थी सेट पे भी आपके, तो वो किस तरीके का बदलाव, what kind of experience you had with this, plus the name of course. So, I have to say I'm nowhere close to the expectations or where I'd like to be in terms of making my parents proud, or I really want my dad to be proud of me and take his name higher and people call him with respect because of me, and I'm nowhere close to that right now, and I think that's what I'm working towards. And it's just like a sense of responsibility that I don't want to disappoint them or cause them any harm in any way. So I think that's what I'm working towards. तो प्रेशर रहता है, हाँ. नाम का प्रेशर है। फिल्म सिलेक्शन के लिए आप उनसे कुछ टिप्स लेती है? सारी टिप्स देती हूँ। स्क्रिप्ट मेरे पास से उनके पास सीधा चली जाती है। फिर मॉम और डैड हॉल में बैठ के पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं रात भर, और फिर मुझे अगले दिन बता देते हैं करनी है कि नहीं करनी है। मतलब ये सीनियर से अप्रूव हो चुकी है फिल्म। सीनियर से अप्रूव हो चुकी है, then we expecting, but the trailer was definitely fun. Oh yeah, it's So we're watching too the much. film, expecting the film to be Thank good. Thank you guys. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.